बालियान परिवार का पलटवार। बोले, अतिक्रमण मिला तो घर खुद तुड़वा देंगे। मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र की ए टू जेड कॉलोनी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर देर रात हुए हंगामे, पटाखेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद अब बालियान परिवार खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर संजीव बालियान के भाई डॉक्टर विवेक बालियान ने पूरे विवाद पर परिवार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट कहा कि यदि उनके आवास में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एमडीए बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करे और जरूरत पड़े तो निर्माण ध्वस्त भी कर दे। उन्होंने कहा कि उनका परिवार कानून का सम्मान करता है और किसी भी जांच में पूरा सहयोग देगा। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विवेक बालियान ने पत्रकारों के सामने अपनी मकान का एमडीए से स्वीकृत नक्शा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति पूरी तरह अलग है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को निर्माण पर आपत्ति है तो वह संबंधित विभाग से जांच कराए, लेकिन झूठे आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास उचित नहीं है। डॉक्टर विवेक बालियान ने देर रात हुए घटनाक्रम को सुनियोजित बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग रात करीब 12 बजे उनके आवास के बाहर पहुंचे। वहां पटाखे फोड़ी गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन किसी के घर के बाहर जाकर माहौल खराब करना और परिवार को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि दूसरों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उन्हें भी अपना पक्ष रखने का समान अधिकार है। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने भी देर रात हुई धरना प्रदर्शन और हंगामे को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल कई लोगों का उस गली या कॉलोनी से कोई संबंध तक नहीं है और पूरा घटनाक्रम राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भी विवाद में घसीटने का प्रयास किया गया है। ई टू जेड कॉलोनी की अध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता में देर रात आवास के बाहर पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से कॉलोनी का शांतिपूर्ण माहौल प्रभावित हुआ है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा किसान मोर्चा की जिलाध्यक्ष राजू अहलावत, भाजपा नेता शलभ कौशिक, अभिषेक चौधरी, ई टू जेड कॉलोनी के अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी की सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, न कि किसी की घर के बाहर प्रदर्शन और तनाव का माहौल बनाकर। क्या मामला हुआ यहाँ पर हंगामा भी हुआ? देखिए, हंगामा क्या, सही बात तो यह है कि सम्मानित व्यक्तियों को अपना सम्मान बचाना भारी है आज की तारीख में। श्रृंखलावार बताऊंगा। सबसे शुरू में तो जो हमारे जिला अध्यक्ष है सुधीर सैनी जी, उनके साथ में पंगे हुए ऐसी इसी तरह के लोगों के साथ में। फिर माननीय हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं, उनके साथ भी पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते से वही प्रकरण मान सम्मान का अपमान का चलता रहा। रात ये प्रकरण मुझे वीडियो के माध्यम से ही सुबह पता लगा कि मंत्री जी के यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों ने, एक ही व्यक्ति है कोई अमित नाम का, डॉक्टर साहब बता रहे कि उसने अतिक्रमण के नाम पे और कुछ इस तरह के भाई अवैध भूमि दबा रखी। तो मैं तो आया था मंत्री के पास में, तो विवेक भाई ने आप सबको कागज पत्तर दिखाए, एमडी अप्रूवर्ड सब नक्शे वक्शे दिखाए। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को संतुष्टि होगी कि एमडी अप्रूवर्ड है। रही बात अतिक्रमण की, देखो जितने भी सामाजिक लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पास में क्षेत्र के लोग हमें गाड़ियाँ भी खड़ी रहें, कभी ज़्यादा भी हो जा कभी कम भी हो जा। लेकिन यहाँ पर आप इस पर देखोगे, यहाँ पर तो हम भी कई बार आए, कभी रास्ते की दिक्कत नहीं आई, ना रास्ते का अतिक्रमण हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ ये विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। वजह नहीं हमें पता लग पाया कि वे किस बात से नाराज हैं, क्योंकि उसका तो मकान भी अगली गली में है। जब तो यह मान लिया आमने सामने मकान है, हो सके पड़ोसी में हो जा, लेकिन आपका मकान भी दूर है, रास्ता आपको क्लियर मिला हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओगे। मंत्री जी देख के बेचारे वापसी जा रहे हैं अपना मान सम्मान बचाने के लिए, उसके उपरांत भी सब ठंडी नहीं पड़ रही। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत है मंत्री से, तो यहाँ पे कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी बात बतावें या खुद ही आकर बात कर लें। देखो आरोप तो मैं भी लगा दूंगा कुछ भी,
भाई कोई वीडियो विजुअल होगा, कैमरा सैमरा होगा, पूरी कॉलोनी में कैमरे लगे हुए हैं। मैं गलत कराम है, दिखाओ। और उस व्यक्ति की जो मुझे पता लगा, पहले भी घटना बहुत, कभी बीसी के साथ में घटना हो जाए उनकी, कभी आरटी के साथ में घटना हो जाए, तो जैसा मुझे बताया जानकर तो है नहीं। अतिक्रमण अगर डॉक्टर साहब वाकई में चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, तो भाई यहाँ जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, सबके हटे। जितने डॉक्टर हैं, जितने अस्पताल हैं, उनके बाहर से भी अतिक्रमण हटे। हम इस मुद्दे में डॉक्टर साहब के साथ में हैं। भाई और क्या है, विपक्ष को तो ये लग रहा है कि ये व्यक्ति आज सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, तो भी हमारे साथ ज्यादा इसकी सुनी जा रही है। यहाँ पे 2 दिन शनिवार और संडे के दिन यहाँ पे इतने तो उनके पास में कार्यकर्ता नहीं विपक्ष दलों के साथ में, जितने यहाँ पे वे सुनवाई करते हैं, मंत्री जी यहाँ पे करते हैं। तो ये एक ओछा प्रदर्शन विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परसों इसी व्यक्ति ने, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे, उनका इस्तीफा, तो यहाँ पे दे पटाके, दे पटाके। चलो वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब रात भी 10-11 बजे करीब पटाखे पटकाए। अब यहाँ पे सबने सोचा भाई फायरिंग भी हो सके उसकी आड़ में, तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी, इतना तो उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि आप 10 बजे के बाद में यहाँ पे पटाखे पटका रहे हैं, कोई इसकी आड़ में कोई घटना भी घट सके। तो आज कोई यहाँ फायरिंग कर जा तो सब लोग मानेंगे भाई वही डॉक्टर ही पटाखे पटका होगा, कर जाओ क्राइम यहाँ से। तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है उसकी, अपने आगे बात करते हैं। आज से कोई दिक्कत है, दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिकता उसकी विपक्षी दलों वाली है। भाई हम कौन एक्शन वाले, हालांकि मैं नहीं समझता कि मंत्री जी कोई एक्शन लेंगे। वे तो समझाने वाली बात कहेंगे, अब भी समझाने वाली बात कहेंगे। जो मुझे लग रहा वे तो मंत्री जी बताओगे भाई एक्शन लेंगे। लेकिन बेहद खराब प्रदर्शन है जो यहाँ के विपक्षी दल है। मैं उनको भी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये भाई बेस उड़ के आती है, कल को थारे बार भी खड़े हो सके। थोड़ा इन्हें प्रमोट मत करो, इसे जिलों को ठीक ठाक तरह चल जाने दो, सम्मानित व्यक्ति को यहाँ रह लेने दो, लेकिन ये घटिया हरकतें ऐसे व्यक्ति के द्वारा मत कराओ। मेरा नाम लवी मित्तल, मैं वर्तमान में RAA 88 कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से रात यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, कितना सही मानते हैं? तो आरोप लगाए गए हैं यहाँ पे अतिक्रमण के। जिस तरीके से यहाँ रात हुआ वो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सब परिवार यहाँ मिलजुल के सब एक दूसरे के सहयोग करते हैं, सब परिवार एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। और माननीय मंत्री जी का घर के सामने यदि कुछ ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी बड़ा खेद का विषय है कि हम A to Z कॉलोनी के निवासी होने के बावजूद और मंत्री जी कॉलोनी में रहने के बावजूद और इस तरीके की हमारे सामने घटना आई। और बाई चांस मैं भी रात बाहर ही घूम रहा था तो मैं उस टाइम मौके पर मौजूद भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता घटना किस टाइम हुई, कैसे हुई। लेकिन वहाँ जब भीड़ इकट्ठा देखी तो मैं उस टाइम मौके पर ही मौजूद था। तो जो मुझे जिसने बताया, मैं कह नहीं सकता वो उसमें कितनी सच्चाई है या कितना वो है, लेकिन जो कुछ हुआ वो उचित नहीं हुआ, वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो भी आरोप लगा रहे हैं अवैध अतिक्रमण की, क्या किस तरह? देखो, अवैध अतिक्रमण का हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम किसी चीज को अवैध कह सकें। उसके पीछे रीजन है, इसकी एक प्रक्रिया है। हमारी समिति है, हमारे साथ मेरे सचिव महोदय भी खड़े हुए हैं, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज होगी तो MDA से अप्रूव्ड होती है। जो नक्शा MDA हमें प्रोवाइड कराता है, तो हमारे पास अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई नक्शा या ऐसा नहीं है। और कोई ऐसी चीज अप्रूव्ड कॉलोनी में कि अनऑथराइज्ड हो, मैं नहीं मानता ऐसा कोई चीज होगी यहाँ। और यदि कोई होगी भी तो आज सुबह माननीय मंत्री जी से मेरी कुछ समय के लिए वार्ता हुई और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि यदि कोई ऐसी चीज आपको पता लगती है तो आप मुझे बताएं और मैं उसे हटवाने के लिए तैयार हूँ। वैसे ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा। जो रात यहाँ पे धरने पे थे लोग, सब कॉलोनी के थे? उसमें हाँ, कॉलोनी के लोग ही, कुछ कॉलोनी के होंगे, कुछ बाहर के होंगे। मैं उसमें मतलब परिचित, कुछ लोग कॉलोनी के थे, कुछ बाहर के भी हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने किसी परिचित को बुलाया। हमारी कॉलोनी का कोई मैटर नहीं है इसमें। कॉलोनी 2-3 आदमी थे केवल, और कोई शिकायत हमने। जी, आपका नाम? शलभ कौशिक एडवोकेट। क्या मामला है? कल यहाँ माननीय मंत्री जी के घर के बाहर जो है कुछ पटाखे छुटाए गए कॉलोनी के किसी एक साथी द्वारा, और फिर उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें हटाया गया। तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोग बाहर से बुला के इनके यहाँ धरना दिया और बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे साथ हमारी कॉलोनी के रॉ के RWA के महामंत्री अमृतपाल डागर जी भी हैं और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, नरेश त्यागी जी भी हैं, आशु बंसल जी भी हैं, सतीश गोयल जी, काफ़ी लोग RWA के लगभग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी कॉलोनी इस चीज़ की प्रशंसा करती है, क्योंकि केवल कॉलोनी को बदनाम करने के लिए कि जी कॉलोनी वालों ने धरना दिया, कॉलोनी वालों ने कोई धरना नहीं दिया। 3 आदमी वहाँ पे कुल थे, बाकी लोग सब बाहर से आए हुए थे। जैसा कि देव भाई ने बताया, हो सकता है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी आए थे।
तो हमारा तो इस मामले में बड़ा, हम लोग बहुत आहत हैं इस चीज के लिए कि इतने बढ़िया आदमी जिन्हें कॉलोनी के बड़े अपने पुत्र की पुत्रवत मानते हैं, हम लोग माननीय मंत्री जी को, माननीय पूर्व मंत्री जी को अपने अभिभावक के रूप में मानते हैं। आज कॉलोनी में जो विकास हो रहे हैं वो संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान जी की वजह से हो रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, हम लोग उनके पास गए, उन्होंने बिल्डर को, जो बिल्डर एक बार चला गया था, उन्हें दोबारा बुला के सारी पाइपलाइन दोबारा डलवाई है। लगभग 5 करोड़ रुपए का उसमें कार्य हुआ है। इसका सारा का सारा श्रेय माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को जाता है। आज वर्तमान अध्यक्ष भी है। जिस तरह आरोप लगाए अवैध अतिक्रमण की, क्या अवैध अतिक्रमण है? कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। 4 साल पहले इनके बराबर में एक पार्क था, पार्क में छोटा सा लकड़ी का गेट लगा हुआ था। हमने घूमते हुए, मैंने रमपाल जी ने देखा कि लकड़ी का गेट लगा है। पार्क में कोई गेट नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्क जो है RWA का है। तो हमने उनसे, माननीय मंत्री जी से कहा, तो हम जब तक क्लब हाउस में अपने ऑफिस में पहुंचे भी नहीं थे तब वो गेट हट गया था। इसके अलावा कोई भी अतिक्रमण नहीं है। MDA अपनी जांच करा ले, जांच में MDA में अगर कोई यहाँ अतिक्रमण पाया गया तो हम MDA के साथ खड़े होकर उनको तुड़वाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने अगर कोई अतिक्रमण कर रखा है, ये लड़ाई का हल कैसे निकलेगा? इस लड़ाई का हल, क्योंकि परिवार की लड़ाई है, A to Z कॉलोनी के अपने जो रेजिडेंट हैं उनकी आपस में, उनके बाना जी की वजह से लड़ाई हुई है। तो मेरा मानना यह है कि वो बड़े लोग उन्हें समझाएंगे। माननीय मंत्री जी बड़े दिल वाले हैं। विवेक भाई ने कहा भी है कि भाई हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दे दिया। अब उन्हें सोचना चाहिए, जिन लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है उस चीज के लिए, कि भाई इसको जो है पटाक्षेप करना चाहिए। इस मामले को पूरी कॉलोनी एक परिवार की तरह है। वाकई में उससे बहुत आहत हैं। आगे हमारे अध्यक्ष जी हैं लवी मित्तल जी, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे कि क्या ये। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई। कुछ कल रात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी, और उसमें भी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे क्या लगी भाई, कि आप सब लोग एक तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कुछ चीज़ें ऐसी चलाई गई जिसके बारे में ना तो छानबीन करी गई कि क्या मामला है, सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। मैं देख रहा हूँ लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि मंत्री ने कब्जा कर लिया, पार्क में घर बना दिया। मेरे पास अपने घर का पूरा MDA अप्रूव्ड नक्शा है। आप सब लोग इसे MDA अप्रूव्ड नक्शे को देखो। अगर 1 इंच का भी कहीं अतिक्रमण है तो मैं MDA से भी कहूँगा, और MDA की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल बुलडोजर लाओ और इसे पूरे अतिक्रमण को हटा दो। अगर 1 इंच भी इस घर में कहीं अतिक्रमण है, MDA नॉर्म्स के अलावा, ये रहा MDA का नक्शा आप सब लोगों को दे रहा, इसका फोटो खींचियो कि भाई पार्क में घर है, गाड़ी खड़ी कर रखी सरकारी संपत्ति में, बराबर में प्लॉट है, कोई गाड़ी नहीं है जहाँ हमारी गैराज लगी हुई है, ठीक है ना, हमारे दोस्तों का प्लॉट है, और कंपनी का या इस RWA का इस प्लॉट से कोई संबंध नहीं, ना कहीं पार्क है इसमें, ना इसमें मार्केट है, ना कुछ है, प्योर ये है। अब तीसरी घटना आ गई कि भाई जो भी कल घटित हुआ, रात के 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे कोई भी आदमी, पहली बात है क्यों घूम रहा है भाई कहीं? चलो कॉलोनी है, सबका हक है, वो भी यहाँ रह रहे हैं, शिक्षक है, घूमो खूब। मैं आपको 2 फुटेज दूंगा उनकी, कई महीने पहले की, जब वे 10:30 बजे यहाँ रात को प्लांट पाड़ रहे हैं, हमारे सारे गमलू के ऐसे फाड़ कर, हाथ में डंडा है और कुत्ता ले रहे हैं जो प्रतिबंधित नस्ल का है, पिटबुल। मैं आपको फुटेज अभी अवेलेबल कराऊंगा। फिर क्या घटना घटी, अब सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, यहाँ कोई प्राइवेट आदमी सुरक्षा में नहीं है। पूरे घर में मंत्री जी अकेले थे, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा, जब मंत्री जी आए एक सिंगल आदमी भी यहाँ अवेलेबल नहीं था, सादा। या तो पुलिस के लोग थे जो गार्ड में है, जो सरकार ने खुद प्रोवाइड कर रखी है, या मंत्री जी अकेले थे। जब शोर हुआ वे ऊपर से आए, क्या बात है भाई, आ गए, आप बाहर पूछा। किस तरीके से व्यवहार और लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। एक शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूँ यार, 14 साल हो गए इस मुजफ्फरनगर में राजनीति करते हुए। मेरा भी नाम उसमें आ रहा, विवेक बालियान। आप सब लोग पूरे दिन घूमो, एक आदमी को ये बता दे कि भाई मैंने किसी को उफ भी कहा इस जिले में, जबकि 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 10 साल। तो भाई इन बातों से दुख हो। बाकी मुझे इस मामले पे उनके बारे में ना मुझे कुछ कहना, ठीक है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करे या आप लोग जांच करें। बाहर जाते दफ़े एक बार ये देखते जाइए कि कितने पटाखे फोड़ रखे हैं।
जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहीं कोठी के सामने आप अपने घर में खूब आतिशबाजी करो भाई, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है, हर आदमी का अपना व्यू है। लेकिन आप किसी के घर के सामने जाके क्यों पटाखे फोड़ोगे भाई? बाहर पटाखे पड़े हुए हैं, आप जाके सारे भाइयों से निवेदन है, देख कहियो कितने पटाखे हैं, और रात के 12:30 बजे पटाखे फोड़ोगे आप आके? ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतंत्र में इस चीज़ के लिए जगह है। असहमति हो सके, लेकिन असहमति का भी तरीका है। लोकतंत्र उनके लिए आए तो लोकतंत्र हमारे लिए भी है, हमारी भी तो आज़ादी है, निजता हमारी भी है। रात को 12:30 बजे कोई हमारे घर में आकर पटाखे फोड़ेगा? बताओ भाई। यहाँ पे एक सिंगल आदमी भी नहीं था, मंत्री जी ऊपर सोए हुए थे, सोते हुए कपड़ों में आए, भाई साहब आ जाओ। और ये हाल उन लोगों ने यहाँ करा। एक और नीचे हेडलाइन चला दी कि कॉलोनी के लोगों ने धरना दिया। फुटेज निकाल लो, कॉलोनी के आदमी चेक करो, गैंग है उसमें, टोटली आदमी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बुलाए गए मेडिकल कॉलेज से। उनका कोई भविष्य नहीं, MBBS के बालक है, कल को मैं FIR कर दूं उन पर भी क्या लेना है? MBBS के बालक है सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के। आप फुटेज आप पर सारों पे है, सबने वीडियो चला रखी, उसमें चेक कर लो कि इस A to Z कॉलोनी के कितने व्यक्ति उसमें शामिल है धरने में। और हमारे भाई क्या चला रहे कि भाई कॉलोनी में भारी रोष, कॉलोनी ने वो दे दिया। सारी कॉलोनी की RWA यहाँ बैठी हुई है। आप इनसे मेरे से अलग बात करो, मैं नहीं कहना चाहता किसी भी परिवार के बारे में या किसी के भी, वे भी सब लोग अपने ही हैं जो इस कॉलोनी में रह रहे, सब लोग भाई की तरह रह रहे। मंत्री जी जब से आए, जब से कॉलोनी में क्या विकास हुआ, कितनी सिक्योरिटी हुई, किस वजह से लोग इस A to Z का 2014 से पहले ये जो सारी सड़क थी A to Z रोड जिसे बोलते हैं, कितनी विकसित थी? क्यों विकसित हुई भाई? 2014 के बाद ही जब मंत्री जी ने यहाँ रहना शुरू किया। अगर मंत्री जी से लोगों को दिक्कत है, मंत्री जी लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहे, कब्जे कर रहे, तो लोग आएंगे या भागेंगे इस कॉलोनी से? सारा शहर A to Z रोड पर बस गया आके, सिर्फ सुरक्षा की भावना से कि भाई कहीं ना कहीं कोई है मजबूत जनप्रतिनिधि है, कोई बात होगी तो संभालेगा। तो मेरा तो भाई सभी लोगों से एक अनुरोध है कि कोई भी चीज़ जब तक आप मेरे व्यक्तिगत के लिए या मेरे परिवार के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी जब तक फैक्ट ना हो ना, जब तक आपके हाथ में कोई फैक्ट्स ना हो, तो कोई भी चीज़ भाई हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप इस चीज़ को ना करो बिल्कुल भी। आप फैक्ट मांगो, पूरा दिन पड़ा आज चलाते सारे फैक्ट्स लेके, ये देखते कितने कॉलोनी के हैं, MDA से नक्शा अप्रूव्ड है कि नहीं है, कितने लोग हैं मुजफ्फरनगर में जो राजनीति कर रहे हैं MDA अप्रूव्ड है, आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो भाई मेरा ये अनुरोध है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत आभार। क्यों हुआ है भाई साहब? क्या इसका पीछे का कारण है? कोई रंजिश है? क्यों किया है इन्होंने? नहीं, रंजिश क्या हो सके यार उसकी, और हमारी क्या कोई डोल की रंजिश है? मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें हैं। रात को घूमने की आदत है, सिक्योरिटी अगर किसी की लगी हुई है नेता की, यार कोई पटाखे रात को 12 बजे को पता गोली चल रही है, पटाखे कोई बता देगा अंदर बैठा हुआ, बाद में बार तो अगला तो आदमी पूछेगा ना पुलिस वाला। नहीं, कोई विवाद नहीं भाई, पहले से शिकायत भी कर रखी उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसी की कर रखी मकान की। वो मैं आपको नक्शे दे रहा, वही IGRS पे भी मुझे नहीं पता MDA ने रिपोर्ट लगाई होगी। और मेरा आपसे एक और अनुरोध है, आप घूम के सारे में देखो, अतिक्रमण को चेक करो, और जो हमारे पड़ोसी हैं सारे उनसे बात करो कि भाई आपको ऐसी सुविधा है मंत्री जी, यार कभी कोई इस तरीके की चीज़ करे या कोई बात है। मेरा तो बिल्कुल आप सब लोगों से अनुरोध है, सारी लाइनें आपने सामने वाली है, आप सबसे बात करो कि हमारी हुई या नहीं। रात जो आरोप लगा रहे हो इस तरह के, रात को 12 बजे कोई मारपीट कौन कर देगा? सरकारी कर्मचारी तो यार वैसे भी किसी के साथ मारपीट करे क्या? आप ही बता दो। पुलिस तो वैसे ही बचती फिरे हर आदमी से, और प्राइवेट आदमी यहाँ कोई एक सिंगल भी नहीं था। यहाँ तो मंत्री जी आए, वो उन्होंने दिखाया भी जब ऊपर ताते हुए, वे भी जैसे ही उसने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करा। अच्छा, अपना ऊपर चले नारे लगाए गए, क्या कहेंगे? बड़ी अभद्र टिप्पणी करी गई। सचिन भाई, बस सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में एक चीज़ होगी कि नेता सब तक बेचारा हो गया, जिसका जी करे इस नेता को बजा जाओ और निकल जाओ। क्यों नेता को 24 घंटे नू रहे भाई, या वोट ना टूटे या ना टूटे। सब तक कमज़ोर आदमी आज के समय में राजनीतिक व्यक्ति है। दूसरे को तो बचा सके, अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है राजनीतिक व्यक्ति के लिए। दूसरे की कोई बात हो तो बड़ी मजबूती से खड़ा हो जाएगा, अपनी से तो 24 घंटे इस चक्कर में रहेगा किसी तरीके से, या सॉर्ट आउट हो जा भाई। स्टेप क्या रहेगा आप? मैं हमारा कोई स्टेप नहीं भाई,
बिल्कुल भी ना मन में कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, बिल्कुल भी ना कोई ऐसी बात है। ठीक है, जो डॉक्टर साहब हैं ललित बाना जी, उनसे मेरे व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे संबंध रहे, आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे संबंध, अच्छे व्यक्ति है, अच्छे डॉक्टर है। शहर को डॉक्टरों की आवश्यकता है, रहने भी चाहिए। लेकिन बस मेरा तो एक अनुरोध है भाई, निजता उनकी है, लोकतंत्र उनका है, तो थोड़ा बहुत हमारा भी है यार। आप जो खुशी मनाना पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, किसी का इस्तीफा हुआ तो आप अपने घर में मना लो यार, हमारे घर में क्यों पटाखे फोड़ो आके। इस बात पर बहुत ज़्यादा खेद करता हूँ कि हमारी कॉलोनी में रविंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप अपने घर के बाहर पटाखे छोड़ो, मंत्री के घर के बाहर पटाखे क्यों छोड़ते हैं? यहाँ उनकी सुरक्षा में उनके गार्ड आए हैं, सरकार ने सुरक्षा ले रखी है। पटाखे की आड़ में कोई आदमी कुछ वारदात कर दे, अकेले मंत्री जी यहाँ घर में रह रहे थे, तो क्या ये शोभनीय होगा इस चीज़ के लिए? और हम लोग भी यहाँ पे हमारे आरटीओ के महासचिव हैं अमृतपाल डागर जी बैठे हुए, सतीश गोयल जी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, मेंबर हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, ये सब लोग यहाँ पे हैं। कॉलोनी के 3 या 4 आदमी होंगे, उनके पीछे बाकी जो 15-20 लोग बैठे हुए थे सारे बाहर के आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कहाँ से थे, लेकिन हमारी कॉलोनी का कोई आदमी नहीं, एक आदमी को बदनाम करने का तरीका है। जिस तरह के आरोप लगे हैं, कितनी सच्चाई मान रहे हैं आप? अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे पार्क है, बराबर पार्क में एक बार एक लकड़ी का गेट ने बनाया था, वो लगा हुआ था, वो हमारे पास हमारे संज्ञान में गेट लगा हुआ है, इसे हटवा दीजिए। उन्होंने ये बात में आपको लगभग 4 साल पहले वो तुरंत हटवा दिया गया था। यहाँ उनके पार्क में है लगी हुई है, यहाँ की जितनी भी कॉलोनी उनके बराबर में है, उन लोगों ने ही लगवाई है, कहेंगे कि मतलब कि आपके यहाँ लोग आते हैं, हमारी प्राइवेसी है, तो लोग लाइव रहती है, तो ये है। बाकी कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण है तो मंत्री जी ने सुबह ही दिलवाया था, बात तो हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। मनभेद है, मनभेद भी ठीक हो जाएगा, मतभेद है, मतभेद भी ठीक हो जाएगा। ये तो उनका बड़प्पन है मंत्री जी का, भाई का, कि भाई वे कह रहे हैं मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन इस तरह तो कल कोई और भी आके गाली गलौज करेगा या इस तरह की कानून व्यवस्था के लिए, यहाँ सुरक्षा के लिए उनकी मतलब सरकार ने सुरक्षा भी दे रखी है। अगर आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी तो फिर लीगल एक्शन लेने के लिए तो हर आदमी स्वतंत्र है कि थोड़े कि अगर पूर्व मंत्री है या पूर्व सांसद है तो उन्हें इसका अधिकार नहीं है कि सुरक्षा सरकार से कहेंगे कि मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करा जा रहा, उसका पटाक्षेप होना चाहिए उस चीज़ के लिए। ये तो आज की तारीख में कॉलोनी के ही लोग हैं, एक परिवार के नाम से हमारा एक कॉलोनी बनी हुई है, ये इसीलिए उनको माफ़ करने की उसमें कहा है उन्होंने कि नहीं भाई हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसकी पुनरावृत्ति होगी तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। यदि अपनी व्यक्तित्व आए अपना सम्मान बचाना भारी है। अभी पिछले हफ्ते तक कपिल देव अग्रवाल जी के साथ में आप देख ही रहे थे, रात के मन का नाचिया हुआ है भाई। जो आरोप उन्होंने लगाए विवेक भाई ने बता दिया। हमने कह रहे हैं अगर एमडीए से अप्रूवल नहीं है तो बुलडोजर आवे अभी अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। अभी तक जो एमडीए अप्रूव नहीं है, और भी अब बात रही अतिक्रमण की। भाई जिले में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके घर के बाहर तो आ गई है सामाजिक गाड़ी भी खड़ी हो उनके घर के बाहर। अब मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब हैं, इनके जितने भी जिले में अस्पताल हैं, सैकड़ों तो बाइक खड़ी रहे, ऐसा लगता है सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी रहे, पूरी सदर मार्केट डॉक्टर ने गिर रखी है। हम कहने लगे भाई तभी जो अपनी गाड़ी हटाओ, यहाँ आने जाने वाली दिक्कत हो रही। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा यहाँ के अधिकारी को, एसएसपी ट्रैफिक को, कपाल को, डीएम को, भाई जितने भी यहाँ अतिक्रमण है सारे हटवा। डॉक्टर साहब ने बात ठीक कही, हम डॉक्टर के मुद्दे के साथ हैं कि ये घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रखी है अतिक्रमण, हम इस मुद्दे में साथ हैं। डॉक्टर साहब हमें साथ है, और जिले में जितने भी अतिक्रमण डॉक्टर के अस्पताल के बाहर खड़ी है गाड़ियाँ, ये हटवाना हम साथ में, क्या दिक्कत आ गई?